अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, इसको लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में देखने से काफ़ी फ़ायदा होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं एक HVAC टेक्नीशियन हूँ और घरेलू एशिया की रिपेयरिंग के बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, आपको मशवरा है कि अगर आपके पास कोई भी यूनिट है जो R22 का है, तो अगर उसका कंप्रेसर ख़राब है या जल गया है, तो उसमें आप R410 वाला कंप्रेसर इजीली रिप्लेस कर सकते हैं और इन्वर्टर AC की तरह आप बिजली बचा सकते हैं उससे। तो आपने करना क्या है कि आपके पास इस तरह का कोई भी यूनिट हो तो उसको आपने कैपरी को रिप्लेस कर ले और सारे यूनिट को वॉश करने के बाद आप इजीली 410 से 407 का कंप्रेसर डाल सकते हैं। उसमें आप R22 भी डाल सकते हैं, 410 भी डाल सकते हैं और 407 भी गैस डाल सकते हैं। R22 डालेंगे तो आपके ज़्यादा एम्पेयर डाउन आ जाएंगे। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे पास एक हायर का यूनिट है 1.5 टन का, तो उसको हमने 407 का कंप्रेसर, इसमें 410 गैस डाली, जो उससे हमारा बिजली सेव हुई है। इसको मैंने 3 से 4 माह अपने पास चलाया और 2019 में इसको तैयार किया था हमने टेस्टिंग के लिए। तो इसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया और कूलिंग एफिशिएंसी भी बहुत बेहतर है। तो दोस्तों, इसके तरीके के साथ आप आसानी के साथ बिजली को सेव कर सकते हैं और इसमें आपने कैपरी को लाजमी तौर पे देखना है और वॉश करना है। इसका हाई प्रेशर गैस है ये, तो इसके लिए आपको एहतियात की ज़रूरत है। दूसरा, ये आपको मालूम ही होगा कि R410 के कंप्रेसर बिल्कुल नए हैं। अगर आप सेकंड हैंड लेते हैं, यूज़ में लेते हैं, तो ये आपको आसानी के साथ थोड़े से महंगे ज़रूर है, लेकिन आपको इतना यकीन है कि ये इतना ज़्यादा पुराने नहीं है। R22 के लेंगे तो वो पहले ही ऑलरेडी बहुत यूज़ हुए होते हैं। तो इसमें आपको ये भी फ़ायदा मिल जाएगा कि आपको तकरीबन नए की तरह के ही कंप्रेसर मिल जाएंगे, तो आप आसानी के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इसको आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, तो दोस्तों, ये एक हायर का 1.5 टन का यूनिट है R22 वाला। इसमें हमने R410 डालनी है। तो ये कंप्रेसर आप देख सकते हैं R407 का। इसमें आप 22 नंबर भी डाल सकते हैं, 407 और 410 भी डाल सकते हैं। तो हमने कोई मेजर चेंजिंग नहीं की, सिर्फ कंप्रेसर को रिप्लेस कर रहे हैं और गैस को चेंज कर रहे हैं। तो इसको अब हमें इसको अटैच कर लिया, प्रेशर दे के चेक करेंगे, उसके बाद इसको वैक्यूम करेंगे। कुछ देर वैक्यूम करके ये अभी हमने आर्जी तौर पे इसको फिट किया हुआ। इसके प्रेशर को चेक कर रहे हैं, ज्वाइंट का चेक कर रहे हैं, हल्की कैप। उसके बाद जो है ना, इसको कुछ देर वैक्यूम होने के बाद हमें इसमें गैस को डालेंगे। तो ये मैंने आपको बताया, ये आपको सामने तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो वैक्यूम हो चुका हमारा कंप्लीट। तो अभी इसमें जो है ना 410 को फीड करेंगे। तो ये दोनों तरह से आप बंद कर चार्ज कर सकते हैं। अगर बंद हो तो सिलेंडर को उठा के भी चार्ज कर सकते हैं। अगर यूनिट बंद नहीं है तो वैसे ही आप वेपन चार्ज करें। तो ये देख सकते हैं अभी। हाँ, तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि इसके एम्पेयर काफ़ी डाउन आ रहे हैं। अभी जो ना गैस कंप्लीट नहीं हुई, तो मज़ीद जो है ना जैसे ही गैस इसकी पूरी होगी, अभी ये आप देख सकते हैं बॉडी भी इसकी सारी ओपन है, इंडोर भी इसी तरह ओपन पड़ा हुआ है। तो जैसे ही इसका कवर लगेगा और मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो है ना 7.5-7 के करीब आ रहा है, वोल्टेज भी कम है, 220 पूरे नहीं है। तो 130 के करीब हमने इसको अभी चार्ज किया है। तो जैसे ही ये अपनी जगह पे लगेगा और बेहतर, मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट हो जाएगा इसका। अभी हम इसको फाइनलाइज कर देंगे इसी तरह। तो मेन मकसद हमारा वीडियो बनाने का ये है कि हाँ, तो देख सकते हैं फुल 200 रिटर्न आ चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है गैस। तो ये आप देख सकते हैं एम्पेयर भी आपको बता दें 7.5 के करीब इसके एम्पेयर आ रहे हैं। तो अभी वोल्टेज इसमें कम है, इस जगह में हम चला रहे हैं शॉप पे, और 220 में 190-92 वोल्टेज हैं सारे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो आपका वीडियो को देखना बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।